इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। ये आप करा रहे हैं, ये आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ एफआईआर, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पे मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पे मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पे मुकदमा। एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों। वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं आज सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था। यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद ये बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया। आपको 5 पे पहुंचा देगी, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी।